जय हिंद स्टूडेंट। चैप्टर डिफरेंशियलिटी चल रहा है हमारा, और इससे पहले हमने इसके फॉर्मूला पढ़ा था और एक दो क्वेश्चन भी किए थे शायद। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन। और ये फंक्शन है हमारा कब, जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से और लेस देन इक्वल टू है 2 के। इज नॉट ड्राइवेबल यानी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। एक फंक्शन तो हमें ये प्रूव करना है एक पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, इज इट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 2, यानी हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं। एक इंटरवल दिया है 0 और 2 के बीच में। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मैंने मोड की प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि जैसे कोई हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स था और हम एक्स इज इक्वल टू 0 पर उसे चेक कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि यदि जो मोड एक्स है वो फंक्शन हमारा एक्स होगा कब, जब 0 एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 यदि फंक्शन है हमारा, तो जो हमारा मोड एक्स है वो हमारा माइनस एक्स देगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है, मोड एक्स माइनस वन है और हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारा फंक्शन, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया इस इंटरवल को, 0 to 1 और 1 to 2। तो 0 to 1 में यानी 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 से छोटा है, तो 1 से जब छोटा है ये, तो ये जो हमारा मोड x है ये माइनस बाहर आ जाएगा और x माइनस वन यानी x, और जब उस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1 और ये माइनस x हो जाएगा, यानी हमारा जो फंक्शन होगा ये हो जाएगा 1 माइनस x। सिमिलर यदि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है और 2 के इक्वल है, तो हमारा जो मोड x है, x यानी x माइनस वन, तो हमारा फंक्शन यही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा x माइनस वन। तो हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहला पार्ट में यही पूछ रहा है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो वी टेस्ट द डिफरेंशियलिटी एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पर चेक करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, पहले LHD निकालते हैं। तो जो भी जिस पॉइंट पर वो वैल्यू पूछता है हम उसे x टेंस टू 1 रख लेते हैं, यानी 1 पे पूछ रहा है तो हमारे पास x टेंस टू 1 और LHD है तो 1 माइनस। ऊपर हमारा फंक्शन आता है माइनस, जिस वैल्यू पर पूछता है वो वैल्यू अपॉन, वही हमारे यहाँ पर फंक्शन x में है तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर x माइनस वन इज इक्वल टू, अब हमें ये देखना है 1 माइनस, जब हम इसे h में चेंज करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस h। f1 हमारा सिमिलर रहेगा और इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 1 माइनस h। तो हमने देखा f1 माइनस h माइनस f1, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया तो नीचे बच गया माइनस h। अब 1 माइनस h की वैल्यू चाहिए हमें, यानी 1 माइनस h यानी 1 से छोटा, और 1 से छोटा जब हमारे पास वैल्यू है तो फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, आपने देखा यहाँ पर 1 से छोटे पर हमारा फंक्शन आएगा 1 माइनस x। तो x की जगह आपको क्या रखना है 1 माइनस h, ये आपने वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो 1 ऐसी सिमिलर माइनस बाहर और h की, यानी x की जगह क्या रखेंगे इसकी 1 माइनस h। तो ये 1 ऐसी माइनस ऐसी और x की जगह रख दिया हमने 1 माइनस h। अब f1 की वैल्यू चाहिए हमें, फंक्शन हमारे पास ये है f1, यानी x की जगह आप 1 पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा, और नीचे हमारा माइनस h सिमिलर। अब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस के h हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया 0, तो यहाँ से तो हमें 0 मिल गया। 1 माइनस 1 नेक्स्ट लाइन में ये भी 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा h अपॉन माइनस h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा माइनस 1। अब ये कॉन्स्टेंट हमारी, तो हमें यानी
एच की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर खत्म हो गई, तो हमारा जो वैल्यू आ गई LHD -1 आ गई। सिमिलर हम निकालेंगे यहाँ RHD। तो RHD के लिए हमारा फॉर्मूला ये है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो लिमिट h टेंड्स में चेंज करेंगे तो f क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, यानी x की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस h, जो यहाँ पर 1 है प्लस इसमें h का इंक्रीमेंट और कर देंगे। तो ऊपर नीचे x की जगह आपने 1 प्लस h रख दिया। अब आपने देखा -1 से +1 कैंसिल हो गया, f1 प्लस h माइनस f1 की वैल्यू। अब आपको फंक्शन देखना है, फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन f1 प्लस की वैल्यू चाहिए 1 प्लस h, यानी 1 से बड़ा। और जब आपका फंक्शन 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, भाई आपकी जो x की वैल्यू है 1 से बड़ी है, तो यानी x माइनस 1। तो यहाँ पर x की जगह रखोगे आप 1 प्लस h, आपने x की जगह रखा 1 प्लस h माइनस 1, ऐसी माइनस f1 यानी 1 माइनस 1, यानी ये भी 0 हो जाएगा, और नीचे 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये h बच रहा है हमारा। तो इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h बच रहा है नीचे h बच रहा है, दोनों की वैल्यू कट गई, तो ये आ गया हमारे पास 1। यानी हमने देखा कि LHD नॉट इक्वल टू RHD। जब हमारे पास LHD और RHD इक्वल नहीं आती, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जिस पॉइंट पर कह रहा है वो हमें लानी, द फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। Now we test continuity in interval 0 और 2, क्लोज इंटरवल, यानी इसमें 0 और 2 इंक्लूड है। तो हमने देखा fx 1 माइनस x कब है हमारा फंक्शन, जब 0 से x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 है। अब हमने देखा 1 माइनस x क्या है, एक पोलिनोमियल है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया विच इज ए पोलिनोमियल। और मैंने कहा था कि यदि आपके पास कोई फंक्शन पोलिनोमियल की फॉर्म में है तो वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करिए तो वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देगा। ठीक है, अब fx x माइनस 1 कब होगा हमारा, जब x जो है ये यहाँ पर x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये भी क्या है पोलिनोमियल है, तो दोनों हमारे पास पोलिनोमियल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट द पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, देयरफॉर function is continuous in close interval 0 to 2। अब हमने इंटरवल में तो देख लिया, पर इनका मिडिल पॉइंट 1 पे भी चेक कर लेते हैं। नाउ चेक fx फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। भाई हमारा 0 पे और 2 पे इस इंटरवल में जो है हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस आ रहा है। यदि हमारा 1 पर भी हमारा फंक्शन है कंटिन्यूस आ गया, तो इसके बीच में आप कोई भी पॉइंट लीजिए तो आपका ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही होगा। तो 1 पे चेक कर लेते हैं, फंक्शन हमारे पास 1 माइनस एक्स है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, और x माइनस 1 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2। तो यानी हमें f1 फंक्शन की वैल्यू चाहिए, f1 यानी आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है मोड x माइनस 1, उसमें आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 का मोड 0, तो यानी जो आपके पास f1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। अब आप RHL निकालोगे, LHL फिर RHL, तो जब आप LHL निकाल रहे हो 1 माइनस 0, तो यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, यानी 1 में से कुछ कम हो रहा है फंक्शन, और जब 1 से छोटा है तो हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस x, तो x की जगह क्या रखोगे आप 1 माइनस h, आपने x की जगह 1 माइनस h रख दिया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 1 माइनस 1, ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, तो क्या आ गया आपके पास h, तो यानी आपकी लिमिट पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ गया 0। सिमिलर RHL निकालोगे, RHL यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, यानी 1 से इंक्रीमेंट 1 से बड़ा है, और जब आपकी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन आपके पास x माइनस 1, लिमिट पुट करेंगे यानी फंक्शन में पुट करेंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h यहाँ पर x की जगह पुट किया तो माइनस 1 ऐसी है, ब्रैकेट ओपन किया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास h आ गया, यानी इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 0। अब हमने देखा कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू
LHL इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू RHL, यानी तीनों इक्वल आ रही है, तीनों इक्वल आ रही है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। पहले हमने इसे डिफरेंशिएबल प्रूव किया, उसके बाद हमने ये देखा कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एग्जामिन द फॉलोइंग कर्व फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू fx होता है, यानी जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है कब, जब x की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0 है, और 1 है हमारे पास जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी और इक्वल है, और y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू 1/x है हमारा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और इसका हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ये 3-4 पॉइंट है, यानी पहले हमें x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, फिर x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। ठीक है, और फिर इसका हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी चेक करी, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या है आपके पास x स्क्वायर, तो 0 की जगह x की जगह क्या रखोगे आप 0, 0 का स्क्वायर यानी 0, यानी f0 आ रहा है आपके पास 0। फिर आप 0 प्लस 0 यानी RHL निकाल रहे हो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। अब 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा है तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, यानी fh एक कांस्टेंट फंक्शन है 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब 0 माइनस 0 यानी LHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h यानी 0 से छोटा। अब 0 से छोटे फंक्शन हमारे पास क्या है x स्क्वायर, तो x की जगह क्या रखोगे आप माइनस h, x की जगह माइनस h रखा, इसका स्क्वायर किया आपने तो h स्क्वायर और इसकी वैल्यू रख दी तो 0। अब आपने देखा यहाँ पर कि हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, और RHL हमारे पास 1 आ रहा है, और LHL हमारे पास 0 आ रही है। तो हमने देखा कि LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू RHL, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 0 पर। और जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो हम ये लिख सकते हैं consequently it is also not differentiable at x is equal to 0। तो हमें डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत नहीं, यदि आप चेक करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हो। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 पर निकालते हैं f1, यानी जब आपके पास वैल्यू x की 1 है तो आपके पास फंक्शन क्या आएगा, तो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है यानी 1 कांस्टेंट वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो आपके पास f1 आ गया 1। सिमिलर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h 1 से छोटा, और 1 से छोटे पे भी आपका फंक्शन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर आप 1 प्लस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, और जब आपने 1 प्लस h यानी 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा फंक्शन हमारे पास है 1/x, तो x की जगह क्या रखोगे आप 1 प्लस h, तो 1 की जगह आप 1 ही रहेगा, और नीचे आपने x की जगह क्या रख दिया 1 प्लस h। लिमिट पुट करिए h की, तो 0 यहाँ पर हो गया 1/1 यानी 1 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन, तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। और जब ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है तो अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, बट ये जरूर कह सकते हैं कि एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे कि हमने ऊपर किया डिसकंटिन्यूअस आ गया था, डिसकंटिन्यूअस आ गया तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं की, लेकिन यहाँ पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया है, तो ये जरूरी नहीं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 1 पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले LHD यानी x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1, क्योंकि x की वैल्यू 1 माइनस में निकाल रहे हैं, तो x माइनस 1 और नीचे आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट h में चेंज कर दी टेंड्स टू 0, तो जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस h, नीचे भी 1 माइनस h माइनस 1 ऐसी, और इधर है f1। तो आपने
1 माइनस एच यानी 1 से छोटा, और जब आपके पास वैल्यू 1 से छोटी है तो आपका कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है 1, और f1 की वैल्यू आपने अभी ऊपर निकाली थी 1 आ रही थी, तो 1 माइनस 1 यानी 0 अपॉन माइनस एच, और 0 को आप h से डिवाइड करोगे तो यह क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो यानी LHD आपके पास 0 आ गई। अब आपने क्या निकाला RHD। सिमिलर fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब x की जगह क्या रखना है आपको 1 प्लस एच, तो आपने x की जगह 1 प्लस एच रखा, नीचे x की जगह 1 प्लस एच रखा, -1, और ये इधर f1 सोल्व किया। 1 प्लस एच यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़े पर आपका जो फंक्शन है वो आ रहा है 1 अपॉन एक्स, तो x की जगह आप रखोगे 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन 1 प्लस एच -1, आप एलसीएम लोगे, और एलसीएम जैसे लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा h 1 प्लस एच, और इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस, इस माइनस ये दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस माइनस ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास माइनस एच, और नीचे आपके पास h अपॉन 1 प्लस एच, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एच आ रहा है, यानी माइनस के 1 अपॉन 1, जीरो वैल्यू पुट कर दी आपने h की यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास आ गया -1। तो हमने देखा कि LHD नॉट इक्वल टू RHD, और जब आपके पास LHD और RHD इक्वल नहीं है तो आपका जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी आपके पास एक पैराबोला है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये कहाँ तक बनाना है आपको, जो x की वैल्यू लेनी है वो ग्रेट लेस देन इज इक्वल टू 0, ऐसी y इक्वल टू 1, तो ये स्ट्रेट लाइन है, और ये कहाँ तक बनानी है आपको 0 से बड़ी और 1 के इक्वल या 1 से छोटी तक। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, और y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, ये कहाँ तक बनाना है आपको, x की वैल्यू जो लेनी है आपको 1 से बड़ी लेनी है, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। तो इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने y इक्वल टू 1 पुट किया, तो y इक्वल टू 1 यानी 1 हमने मान लिया यहाँ पर 1 है ये पॉइंट, और x इक्वल टू 1 यहाँ पर, यानी यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो आपके पास ये आ गई y इक्वल टू 1, क्योंकि जो हमें y इक्वल टू 1 लेना है वो 1 के इक्वल तक लेना है, इससे आगे नहीं जाना x। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा y एक्सिस पर पैराबोला बनता है, और ये कहाँ तक बना रहा है कि लेस देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने देखा है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 0.00, तो इसके इधर की साइड में तो आपके पास वैल्यू कितनी होगी 0 से लेस ही होंगी, तो हमने यहाँ पर बना लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये स्टार्ट करना है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और कहाँ से स्टार्ट करना है कि x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी, तो यानी ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा इस वाले पॉइंट से। अब इसमें आप x की वैल्यू 1 रख कर देखिए, 1 तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यदि आप 2 रखोगे तो 1/2, यानी ये जो ग्राफ है ये आपका जो है कम होता रहेगा, यानी x की वैल्यू 1 से जो भी बड़ी वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 5, तो ये जो वैल्यू आपकी ये घटती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा ये हमारा 0 के इक्वल टेंडेंस पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमें वहां तक नहीं दिखाना, बस थोड़ा सा ग्राफ शो करना है, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी यानी ग्राफ आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए, बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, वे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सेम इसके जैसे क्वेश्चन है तो वो हो जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।